तो मैं आज आप लोगों को साझेदार का अवकाश ग्रहण बता रहा हूँ। अवकाश ग्रहण से संबंधित लेखा। साझेदार का अवकाश ग्रहण मतलब निवृत्ति, रिटायरमेंट। जब कोई साझेदार एक विद्यमान फर्म में जितने साझेदार हैं उन साझेदारों में से कोई भी साझेदार जब फर्म से साझेदारी से अवकाश ले लेता है, छुट्टी ले लेता है, तो उसे कहते हैं अवकाश ग्रहण। उसके कई कारण हो सकते हैं। वो बूढ़ा हो गया हो, या काम करने के लायक नहीं हो, या बीमारी हो, या कोई नया व्यापार अपना स्वयं चलाना चाहता हो, या सभी साझेदारों की सहमति से। किसी भी कारण से कोई भी साझेदार एक विद्यमान फर्म से अपना साझेदार अब नहीं रहना चाहता है, तो उसे कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फिर व्यापार में नया लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ती है, क्योंकि जितने विद्यमान थे वो सब एक निश्चित अनुपात पर लाभ हानि का बंटवारा करते रहते हैं। जब एक व्यक्ति चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो लाभ हानि का अनुपात तो बिगड़ेगा ही, कुछ अलग होगा ही उसके जाने के बाद। जैसे कि नए साझेदार के आगमन में होता है नए लाभ हानि अनुपात की गणना, ठीक उसी प्रकार से जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो भी नए लाभ हानि की अनुपात की गणना करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले है नया लाभ हानि अनुपात की गणना जब साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तब। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। ये 2-3 प्रकार से की जाती है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। पहला है शेष साझेदार अपनी लाभ का अनुपात शेष साझेदार अपनी लाभ का अनुपात यथावत रखते हैं। इस कहने का मतलब यह है कि जितने वो लोग साझेदार थे उन साझेदारों में जैसे लाभ हानि का बंटवारा होता था, तो एक साझेदार चला गया, उसके जाने के बाद भी जो शेष बचे हैं साझेदार, वो भी जैसे वो पहले अनुपात में थे उसी अनुपात में रहना चाहते हैं। जैसे ये प्रबोध की किताब का सवाल है। प्रबोध की किताब का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 इसमें है मधु, नेहा एवं टीना साझेदार हैं। मधु, नेहा एवं टीना साझेदार हैं जो लाभ हानि 5:3:2 के अनुपात में बांटती हैं। नया लाभ हानि अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बताइए। यदि मधु अवकाश ग्रहण करती है, नेहा अवकाश ग्रहण करती है, टीना अवकाश ग्रहण करती है। मधु, नेहा एवं टीना ये साझेदार हैं 5:3:2, 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। नया लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए जब मधु व्यापार से अलग होती है, तो नया अनुपात हो जाएगा इसमें, नया अनुपात नेहा एवं टीना का। ये चला गया,
ये चला गया तो इनका अनुपात कितना है, 3:2, तो वही अनुपात रहेगा इनका 3:2 पहला। ठीक है, जब नेहा अवकाश ग्रहण करती है, जब नेहा अनुपात ग्रहण करती है तो नया अनुपात बन जाएगा, नया अनुपात बराबर MT। नेहा चली गई तो बचे कौन कौन, मधु और टीना। तो मधु और टीना का क्या अनुपात है, 5:2। इसका 5:, इसका 2 होगा। ठीक है, अगर टीना चली गई, टीना चली गई तो नया अनुपात बनेगा मधु और एन का, क्या है, 5:3। 5:3 मतलब यह है जो साझेदार चला गया उसका खत्म, लेकिन ये लोग जो बचने वाले साझेदार हैं इनका जो बचा अनुपात वही अनुपात रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये आसान तरीका है। हो गया। दूसरा तरीका यह है कि शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को क्रय करते हैं। शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझी के हिस्से को क्रय करते हैं। ठीक है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका जो हिस्सा है, उसका जो हिस्सा है उसे जो बचने वाले साझेदार हैं वो लोग क्रय करते हैं। 2 तरह से क्रय कर सकते हैं या 3 तरह से क्रय कर सकते हैं। पहला तरीका यह है शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझी के हिस्से को समान भाग में प्राप्त करते हैं। जो अवकाश ग्रहण कर रहे साझेदार उसके हिस्से को बचने वाले साझेदार बराबर बराबर ले लेते हैं। ठीक है, बराबर बराबर ले लेते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं, ABC 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। बी फर्म से अलग होता है, बी फर्म से अलग होता है तो ए और सी बी के हिस्से को बराबर बराबर भाग में प्राप्त करते हैं। बी के हिस्से को ये आधा लेता है, ये आधा लेता है, एक एक लेते हैं, एक अनुपात 1 माने समान भाग में लिए। तो बी का हिस्सा कितना है, 3 2 5 2 7, 2/7 है बी का हिस्सा।
2/7 है, तो 2/7 को ये लोग दो बंटवारा कर लेंगे, ए और सी। तो कैसे दो बंटवारा करेंगे? 1:1 में। तो भिन्न में क्या बोलेंगे? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो 2/7 को ठीक दो टुकड़ा करेंगे, गुणा 1/2। तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14। प्रत्येक प्राप्त करेंगे। माने 2/14 ए भी क्रय खरीदेगा और 2/14 सी भी क्रय करेगा। तो नया अनुपात बनता है, नया अनुपात बराबर ए का पुराना है 3/7। धन, यहां पर धन हो जाएगा, ये क्रय कर रहा है ना, 2/14, 2/14। तो 7 और 14 का लघुत्तम 14 ही आएगा। तो 14/7 करेंगे तो 2 भागफल आएगा, और 2 गुणा 3, 2 तिया 6। धन 14/14 करेंगे तो 1 भागफल आएगा, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आएगा, बराबर ये होगा 8/14। नया अनुपात बना ए का। इसी प्रकार सी का कितना है? 2/7। धन 2/14 ये भी ले रहा है, 2/14 बराबर लघुत्तम आएगा 14। तो 14/7 करेंगे तो 2 उत्तर आएगा, तो 2 दूने 4। धन 14/14 बराबर 1, 1 दूनी 2 बराबर 4 और 2 6, 6/14 होगा। अतः ए एवं सी का नया अनुपात क्रमशः 8:6 होगा। इसे हम छोटा करना चाहें तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से काट देंगे दोनों को तो 4:3 होगा। ये ऐसे समान रूप से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है, शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझी के हिस्से को असमान भाग में प्राप्त करते हैं। असमान भाग में प्राप्त करते हैं। तो कैसे होगा? जैसे अभी किए वैसे ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे आपका एक सवाल है प्रबोध की पुस्तक में 2 नंबर का, दो नंबर का सवाल है, अलका हरप्रीत तथा श्रेया लाभ को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। अलका अवकाश ग्रहण करती है तथा उसका भाग हरप्रीत और श्रेया 3:2 के अनुपात में लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अलका, हरप्रीत और श्रेया 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। अब
अलका अवकाल ग्रहण करती है, ये अवकाल ग्रहण करती है। इसके हिस्से को हरप्रीत और श्रेया, हरप्रीत और श्रेया 3:2 में खरीदते हैं, 3:2 में खरीदते हैं। आ गया समझ? तो 3, 2, 5 और 1, 6। अलका का हिस्सा 3/6 है, 3/6 है। तो 3/6 का 3 और 2 5, 3/5 कितना होता है? 3/6 का 3/5, 3/6 का 3/5, 3 तिया 9, 6 पंचे 30। ये हरप्रीत क्रय करता है, ठीक है। 3/6 का 2/5 बराबर 3 दूनी 6/30 एस क्रय करता है, ठीक है। मतलब 3/6 का 3/5 बनता है 9/30, 3/6 का 2/5 बनता है 6/30, ठीक है। तो अब हरप्रीत और श्रेया का नया अनुपात क्या बनेगा, ये निकालना है। नया अनुपात बराबर हरप्रीत का पुराना है 2/6 धन कितना ले रहा है 9/30, 9/30 लघुत्तम आएगा 30, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 30 एकम 30, 1 निया 9 बराबर 19/30। श्रेया का हिस्सा 1/6 है धन 6/30 बराबर 30 लघुत्तम आएगा, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 30 एकम 30 और 1 छके 6 बराबर 11/30। नया अनुपात बराबर और इसका 19:11 होगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। हो सकता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को कोई एक साझेदार प्राप्त करता है, कोई एक साझेदार प्राप्त करता है। जैसे ABC 3:2:1 में साझेदार है। C फर्म से अलग हो जाता है, C फर्म से अलग हो जाता है। C के हिस्से को पूरे एक A ले लेता है,
तो एक साझेदार ले लिया। ऐसे स्थिति में नया अनुपात बन जाएगा, नया अनुपात बराबर ए का, पुराना है 3 2 5 1 6, 3/6। धन सी का हिस्सा कितना है, 1/6, बराबर इसका बन गया कितना, 4/6। बी का 2/6, आसान है, 4:2 या 2 1 कम 2 और 2 दूने 4 होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और इसमें एक होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये सूत्र है। ऐसे प्रश्न में साझेदारों का अनुपात दिया रहेगा पुराना अनुपात, और किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद जो शेष बचेंगे साझेदार, उसका नया लाभ हानि अनुपात भी बता दिया रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि आपके सवाल क्रमांक 5 में है, प्रबोध की पुस्तक के सवाल क्रमांक 5 में। रंजना, साधना और कामना, रंजना, साधना और कामना 4:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। रंजना अवकाश ग्रहण करती है और साधना तथा कामना भविष्य में लाभों का बंटवारा 5:3 में करते हैं। ये नया है, ये पुराना है। 5:3 के अनुपात में करने का निर्णय लेती हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सूत्र में हम बैठा देंगे, कुछ नहीं है। लाभ प्राप्ति साधना का नया है 5 और 3 8, 5/8 माइनस नया है 4 3 7 2 9, 4/9, 4/9 नहीं, 3/9, साधना का 3/9 है। तो बराबर 8 9 72 एलसीएम होगा। तो 72 भागित 8 करेंगे तो 9 बार जाएगा, 8 9 72 और 9 बचे 45 माइनस 72 भागित 9 बराबर 8, 8 दिया 24 बराबर 1 और 4 में 2 गया 2, 21/72। के का बनता है कामना का नया है 3/8 माइनस 2/9 पुराना। तो इनका भी एलसीएम 72, 8 9 72 और 9 दिया 27 माइनस 72 भागित 9 बराबर 8, 8 दूनी 16 बराबर 11/72। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर एस के का 21:11 होगा। 21:11 होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये 3 तरह से अनुपात निकाले जाते हैं। ठीक है।
मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं केवल अवकाश ग्रहण का नया लाभ हानि अनुपात की गणना बताया हूं। कल बताऊंगा ख्याति का समायोजन, कल बताऊंगा ख्याति का समायोजन। ठीक है।